नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। 2023 में अपने आप को इतना तपा दीजिए कि पूरी दुनिया से आप अगले 5-7 साल आगे हो जाए। 1 साल शुरुआत की ही मेहनत होती है किसी भी जगह में। हेलो प्यारे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रदीप। आज हम पढ़ेंगे प्रदीप सिंह क्लासेस में। मैं आज को सेल के बारे में बताने वाला हूं। हिंदी से एक बच्चे का कमेंट था कि सर सेल को हिंदी से बता दीजिए, इसलिए मैं आज सेल को जो मेन टॉपिक है हिंदी में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि अगली वीडियो जब हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आज आ जाए। आज हम सेल के बारे में बताएंगे। जो इंग्लिश वर्ड है इसका सेल है, हिंदी वर्ड इसको कोशिका बोलते हैं। आप सब जानते होंगे। सेल को इंग्लिश टर्म है, हिंदी टर्म कोशिका है। इसका बायोलॉजी टर्म देखें तो ये साइटो है। बायोलॉजी टर्म देखें तो इसको साइटो बोलते हैं। जब इसकी अध्ययन करते हैं तो उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? जब इसकी मैंने बताया इंग्लिश में सेल बोलते हैं, हिंदी में कोशिका बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद बायोलॉजी टर्म में इसको साइटो बोलते हैं। जब इसकी हम साइटो की स्टडी करते हैं तो इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? जब इसकी हम साइटोलॉजी बोलते हैं। अब इसकी मेन आ रहा है कि साइटो की हम तो स्टडी कर दिए तो साइटोलॉजी हो गया। सर अब इसकी खोज किसने की, जनक कौन है? तो इसकी जो खोज की है वो रॉबर्ट हुक ने। जो रॉबर्ट हुक है ये मरी हुई कोशिका की खोज की है। आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जो रॉबर्ट हुक ने ये मरी हुई कोशिका का किया था, और जो जीवित कोशिका है जो आप देख पा रहे होंगे, तो जीवित कोशिका की जिसने खोज की थी तो स्लाइडेनसन ने की थी। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि आप कई बार देख पाते हैं, तो इस बार को आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना, जो स्लाइडेनसन ने की थी। इसके बाद हम देखें तो अब इसके बाद फिर आता है कि सर सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो मैं बता दूं जो सबसे छोटी कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। कई बार MCQ में पूछा गया, आपको याद रखना है माइक्रोप्लाज्मा में जो सबसे बड़ी। इसके बाद छोटी का नाम आ गया तो सबसे बड़ी का भी नाम आएगा। तो मैं बता दूं जो सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी अंडे में, जो शुतुरमुर्ग अंडा होता है तो अंडे में पाई जाती है। क्लियर? आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने बताया जो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। अब मानव की बात करें तो मानव में सबसे छोटी बड़ी जो सेल्स हैं, कोशिका हैं, कहाँ पाई जाती है? तो जो हमारे अंडाणु में सबसे बड़ी पाई जाती है ओवम में। आपको ध्यान रखना जो छोटी स्पर्म में अंडाणु में पाई जाती है। क्लियर? एक बार फिर डिस्कस करूंगा। मैंने बताया सेल को हम हिंदी में, इंग्लिश में सेल बोलते हैं, हिंदी में कोशिका बोलते हैं, बायोलॉजी टर्म में साइटो। जब इसका अध्ययन करते हैं तो उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए तो इसकी खोज जो की थी तो रॉबर्ट हुक ने की थी मरी कोशिका की। इसकी जीवित कोशिका तो स्लाइडेनसन ने की थी। क्लियर? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी देखें तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा उसमें पाई जाती है। इसके बाद देखें जो मानव में देखें तो ओवम में, अंडाणु में सबसे बड़ी पाई जाती है और छोटी स्पर्म में, शुक्राणु में पाई जाती है। क्लियर? एक बात देखिए जो हमारी कोशिका होती हैं तो सबसे ज्यादा उनका डिवीजन कहाँ होता है, आप समझ कर लीजिए। ऐसे कोई आपको चाकू लेकर आप लीवर में मार दे गोपाक्ष, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। जो हमारी लीवर होता है, आप ऐसे चाकू लेकर लगाकर डॉक्टर के पास चले जा रहे हैं तो डॉक्टर निकाल देगा, आपका लीवर कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। और यही कोई ब्रेन में मार दे तो ब्रेन में आप ये समझ लीजिए जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, उनमें न्यूरॉन्स हमारे सेल डिवीजन का काम नहीं करते हैं। आपको इस चीज को ध्यान रखना। यही कोई जो हमारे ब्रेन है में सेल्स पाई जाती है, हमारे डिवीजन का मान विभाजित होने का काम नहीं करती है। आप देखा जो लीवर होता है सबसे फास्ट देखा जाए तो सेल विभाजन तो लीवर में हमारा होता है। आपको इस चीज को ध्यान रखना, कई बार MCQ में भी पूछा जाता है। तो जो सेल विभाजन होता है सबसे ज्यादा ब्रेन में, लीवर में होता है। और इसके बाद ब्रेन में जो हमारा सेल विभाजन न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ सेल का विभाजन होता ही नहीं। आपको क्लियर रखना है, मैंने आपने बताया। अब देख लो तो हमारी बॉडी, लोग कहते हैं कि सर हमारी बॉडी किससे मिलकर, तो मैं बता दूं जितनी सारी सेल हैं, सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी का निर्माण हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए बूंदी जानते हैं, बूंदी के छोटे छोटे कण जानते हैं, बूंदी के जो कड़ाही से छांटते हैं, उन सबको इकट्ठा कर जब लड्डू बांध देते हैं तो लड्डू बन जाता है। तो इसी तरह जब कई सारी सेल जो हमारी बूंदी वो हो गए तो कई सारी सेल हो गए तो मिलकर एक लड्डू जैसे बनाती हैं। तो वो जैसी हमारी छोटी छोटी सेल बॉडी से मिलकर पूरी बॉडी बनाती हैं, वैसे छोटी छोटी बूंदी के कण मिलकर जैसे लड्डू बनाते हैं, वैसे हमारी सेल मिलकर पूरी बॉडी बनाती हैं। क्लियर? आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैं उस तरह से आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा कि जैसे आप समझ सकें।
क्लियर। मैं एक जैसे और एक उदाहरण आपको देना चाहूँ, जैसे आप समझ लीजिए कोई घर बना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसका क्या है? क्या चीज़ है महत्वपूर्ण? घर कोई बना है, अब जैसे मकान बना है, तो उसका महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? लोग बोलेंगे सीमेंट है, बारूद, मैं बोलता हूँ ईंट है। ईंट के बिना इनमें ईंट है। अब इसी तरह मैं बताऊँगा, जैसे जैसे हमारा ईंट है वैसे हमारी कोशिकाएँ हैं। जैसे ईंट मिलकर जो कई सारी ईंटें जब मिलकर एक दीवार का निर्माण करती हैं, वैसे कई सारी कोशिका मिलकर ऊतक को बनाती हैं। क्लियर। कई सारी कोशिका मिलकर ऊतक को बनाती हैं, और दीवार जब कई सारी बन जाती हैं तो एक कमरा का तैयार करती हैं। क्लियर। जब कमरा बन जाता है तो ऊतक कई सारे मिलकर एक हमारा अंग बनाती हैं, और जब कब कई सारे कमरे मिल जाएंगे तो एक घर का निर्माण करेंगे। और जब कई सारे अंग मिल जाएंगे, अब जैसे किडनी, फेफड़ा, लीवर, कई सारे अंग मिल गए तो हमारे एक शरीर का निर्माण कर दिया। इस तरह कई सारे कमरे मिल जाएंगे, किचन है, बाथरूम है, कई सारे कमरे, तो एक घर का निर्माण कर देंगे। हाँ, आपको क्लियर होगा। आपने देखा ईंट मिलकर दीवार बनाती है, दीवार मिलकर कमरा, कमरा मिलकर घर। इसी तरह जब यहाँ देखें तो कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर अंग बनाती है, अंग मिलकर शरीर बनाती है। इसी तरह इंग्लिश में बात करें तो सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर बॉडी बनाते हैं। क्लियर। अब आपको क्लियर होगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, जो माइक्रोकाइन, आप जानते होंगे सेल मेम्ब्रेन। आप जब कोई सेल है तो उसकी एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है। मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई आपसे कोई पूछ रहा है कि साइटोलॉजी का अर्थ क्या है, जब हम किसी बायोलॉजी टर्म है इसका जब अध्ययन करते हैं तो साइटोलॉजी। इसी तरह आपको मतलब बेसिक सी कोई चीज़ें मैंने एक चीज़ आपको बताया, आप कितना भी गधों की तरह बुक पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, आपको याद रहेगा। तो मेन पॉइंट, आप कभी भी किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, कितना भी पढ़ लें, आपको जो कॉपी का पढ़ो कभी ना याद रहेगा। जब एग्जाम के टाइम बैठेंगे आपको इस चीज़ को जरूर याद रखना। इसलिए मैं बता दूं, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, आप देख पा रहे होंगे, सेल मेम्ब्रेन बोले किसकी बनी होती है, कोई पूछ ले तो आपको हमेशा याद रहे, सेल मेम्ब्रेन है जो हमारी प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद देखिए जो सेल वॉल्व है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक सेल वॉल्व भी होती है, वो हमारी सेलुलोज की बनी होती है। आपको इस चीज़ को जरूर दे रहा हूँ। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, कमेंट में बताना। जो सेल वॉल्व किसकी बनी होती है, कमेंट में जरूर बताना। आज ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। आपको अगले जो भी टॉपिक आएगा इसी तरह शॉर्ट तरीके में आएगा, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए। क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना कि अगले वीडियो जो मैं बनाऊँ तो मुझे भी प्रेरित मिल सके। आप देखा। इसके बाद बताओ, अब जब सेल से हमारी बॉडी पूरी सेल की बनी होती है, तो सेल द्वारा हमें एनर्जी भी उत्पन्न होती है, हमें एनर्जी भी मिलती है। हमें एनर्जी न मिले तो हम कैसे, तो सेल के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद रखें, सेल के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीजन की आवश्यकता, जो ऑक्सीजन होती है, आपने क्रेब्स साइकिल का नाम सुना होगा, उसको सिट्रिक साइकिल बोलते हैं, कार्बोहाइड्रोक्सिलिक एसिड साइक्लिक भी बोलते हैं। पर आप क्रेब्स साइकिल देखना, जब उसका माइटोकॉन्ड्रिया में जब उसका ऑक्सीजन की मदद से जब उसका क्रेब्स साइकिल में एटीपी जनरेट होता है तो उससे ग्लूकोज बनता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया से ऑक्सीजन के क्रेब्स साइकिल में तो 38 एटीपी बनती है। इसके बाद हमारा जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा जो एनर्जी है, ग्लूकोज का लेवल है, वो ना बन पाएगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझना, मैं एक और चीज़ बताऊंगा, जो गोल्जी बॉडी सेल के अंदर पाई जाती है, आप सब लोग जानते होंगे। आप समझ लीजिए जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, आप समझ लीजिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा माउथ चल रहा है, मेरा टंग जीभ चल रहा है, और मेरे पैर शांति बैठे हैं। तो जो सेल में जो हमारे पैरों में एनर्जी है वो हमारे टंग तक में विभाजन ना हो, स्थानांतरित ना हो, तो 2 घंटे बाद जब मैं जैसे बोल पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ, तो वैसे मेरी जीभ काम करना बंद होगी, तो मैं आपको बोलने लगूंगा साइटोलॉजी, मतलब धीमी पड़ जाएगी। अब जैसे कोई दौड़ रहा है तो उसमें ज़्यादा सेल का डिवीजन चाहिए, तो वो देखेंगे तो हमारे उसको पैरों में चाहिए, क्योंकि वो पैरों उसके मूवमेंट कर रहे हैं। कोई रोटी बना रहा हो तो उसके हाथों में चाहिए, तो वही स्थानांतरित होना सेल का ये गोल्जी बॉडी करती है। इसलिए अलग अलग पार्ट सबके जो हमारे सेल्स में होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी हो। आपने देखा, फिर मैं आपको एक आसान तरीके से तुरंत समझाऊंगा। मैंने बताया सेल इंग्लिश टर्म है, हिंदी टर्म कोशिका बोलते हैं इसको। जब बायोलॉजी टर्म साइटो, जब इसकी स्टडी करते हैं तो इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर। आगे बढ़ें, किसी कोई दिक्कत। इसके बाद हम बोलते हैं जब उसका अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। जब इसकी खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स की खोज की थी, यही कोशिका की। इसके बाद इसकी जीवित कोशिका के तो स्लाइडेनसन ने की थी। क्लियर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। इसके बाद देखें जो सबसे छोटी सेल है वो माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। क्लियर। इसके बाद सबसे बड़ी तो एक शुतुरमुर्ग का अंडा उसमें पाई जाती है। क्लियर। इसके बाद देखें तो मानव में सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल किस ऑर्गन में पाई जाती है, ऑर्गन या मतलब पूरी बॉडी में, तो जो ओवम अंडाणु में सबसे बड़ी पाई जाती है। जो शुक्राणु हमारा स्पर्म होता है तो उसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। अब क्लियर। मैंने बताया सबसे ज़्यादा सेल विभाजन का होता है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है,
तो जो हमारा सबसे ज़्यादा विभाजन होता है वो हमारा लीवर में होता है, अब ब्रेन में सेल विभाजन होता ही नहीं। तो सबसे कम बोला जाए तो ब्रेन में। क्लियर? किसी कोई दिक्कत इस पार्ट में? आगे बढ़े? नहीं। और मैंने बताया उदाहरण के तौर पर जब कोई बूंदी हैं तो उनको इकट्ठा कर हम एक लड्डू का निर्माण करते हैं, तो वैसे कई सारे सेल मिलकर हम बॉडी का निर्माण करते हैं। मैंने आपको बताया। क्लियर होगा? इस तरह ईंट मिलकर दीवार बनाती हैं, कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, दीवार मिलकर कमरा बनाते हैं, कमरा का निर्माण होता है तो ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। जब कई सारे अंग हमारी बॉडी के इकट्ठा मिल जाते हैं तो बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। इसी तरह कई सारे कमरे कंप्लीट होने के बाद वो हमारे एक घर का निर्माण हो जाता है। आपको क्लियर होगा? कोई दिक्कत? इसके बाद इंग्लिश में बोले तो सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर हमारे जो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। आपको क्लियर होगा? फिर मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन जो हमारी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। अधिकतर आप कोई भी मेम्ब्रेन हो, क्योंकि जो हमारी सेल प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को ब्लॉकिंग मतलब फिट करने का, बॉडी ब्लॉकिंग का, बिल्डिंग का काम करती है। हमारे बॉडी को एकदम जोड़ने फिट करने का काम हमारा प्रोटीन बाइंडिंग का काम करती है। अब प्रोटीन हमारी जो बाइंडिंग, कोई भी अधिकतर चीज़ होगी तो आप प्रोटीन से ही बनी होगी। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन मैंने बताया। इसके बाद सेल वॉल वो हमारी जो सेलुलोज की बनी होती है। इसके मैंने बताया जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारी एनर्जी होती है। आप सपोज करिए जब हमारी कोई बॉडी ही पूरी सेल से मिलकर बनी है तो एनर्जी का सोर्स कहाँ है? सेल से ही है। तो जो हमारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है मैंने बताया उसका ऑक्सीजन की मदद से क्रीब साइकिल में एटीपी का जनरल निर्माण कर वो ग्लूकोज का निर्माण करती है, इसलिए वो हमारी एटीपी जनरेट करती है। मैंने बताया जब हम कहीं ज़्यादा मेहनत करें, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, कोई दौड़ रहा है तो पैरों में ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो सेल डिवीजन, सेल स्थानांतरित हमारा जो गोल्जी बॉडी करता है। आपको मैंने बताया। आपको क्लियर होगा? ये क्लियर हो तो वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी दोस्त हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, शेयर कर दीजिए कि कोई भी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कोई भी अगली वीडियो डालें तो आपके पास जरूर से जरूर पहुंचे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए प्रदीप सिंह क्लासेस को। थैंक यू।